ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत कथा। धर्मनंदन बोले, हे यदुनाथ, आपने मुझे मोहिनी एकादशी का महात्म्य बतलाया। मैं अति प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसको संपन्न करने की रीति विस्तार से बतलाएं। यदुनाथ ने कहा, हे धर्मनंदन, ज्येष्ठ माह की इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से विशाल धन मिलता है। वह पुण्यदायी और पाप हरनी है। इस एकादशी का उपवास करने वालों को इसी लोक में अपार धन व प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या तथा पर निंदा के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। पर नारी सहवास के दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। असत्य गवाही, झूठा भाषण, वेद शास्त्र का गलत पठन, मिथ्या शास्त्र बनना या गलत ज्योतिषी लगाने से होने वाले पाप भी समाप्त हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय भी इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से नरक पाने के स्थान पर स्वर्ग को जाते हैं। गुरु से विद्या ग्रहण करके भी उसकी निंदा करने वाले जो नरकगामी होते हैं, वे भी इस एकादशी उपवास के कारण स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे तीनों पुष्कर तीर्थों में या कार्तिक माह में गंगा स्नान करने से अथवा गंगा तट पर पितरों हेतु पिंडदान करने से जो पुण्य मिलता है, वही फल अपरा एकादशी उपवास के पुण्य से प्राप्त होता है। सिंह राशि वाला जो पुण्य वीरवार को गोमती स्नान से कुंभ के अवसर पर श्री केदारनाथ के दर्शन से अथवा बद्रिका आश्रम में रहने से या सूर्य या चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह इस अपरा एकादशी उपवास के बराबर होता है। हाथी घोड़े के दान से अथवा यज्ञ के समय स्वर्ण दान करने से भी मिलने वाला फल अपरा एकादशी उपवास के तुल्य होता है। स्वर्ण दान, गौदान अथवा पृथ्वी दान करने से मिलने वाला पुण्य भी इस अकेली एकादशी उपवास के पुण्य जैसा ही होता है। यह उपवास पाप समूह के वृक्ष को उखाड़ने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए इस एकादशी उपवास का पुण्य सूर्य के समान प्रकाशमान होता है, जो अंधकार को दूर भगाता है। यह सर्वश्रेष्ठ एकादशी उपवास है, अतः सबको यह उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा भाव से विष्णु पूजन करना चाहिए ताकि मरणोपरांत विष्णु धाम मोक्ष प्राप्त हो सके। यदुनाथ बोले, हे धर्मनाथ, प्राणी मात्र के हित में मैंने यह कथा तुम्हें कही है। इसके पठन या श्रवण से भी पाप समूह का विनाश हो जाता है। आप सभी को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।